नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आपको बताना चाहूंगी कि आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ी खास और भयंकर घटना घटने वाली है जो आपके जीवन को बदलने वाली है। यूँ कहे आपके जीवन में खुशियों की बौछार लेकर आने वाली है। अब आपके जीवन में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी और न ही कभी आपको ऐसी परेशानी होगी जो पिछले कई सालों से उन परेशानियों को आप उठाते आ रहे हैं। स्वयं माता रानी आपके ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी करने वाली हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी को माता रानी बदलना चाहती हैं और यह देवी आपके भाग्य में 4 चांद लगाकर ही रहेंगे। क्योंकि आप सभी को इन दिनों बताना चाहूंगी, आपके जीवन में जो भी खास अहमियत है भगवान को लेकर के, तो वह भक्ति को देखकर ईश्वर के आंखों में भी आंसू आ गए हैं और आपकी हर एक इच्छा पूरी करनी चाहती हैं। हम आप सभी को हाथ जोड़कर इतना ही कहेंगे कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आधा अधूरा देखकर माता रानी का अपमान आप बिल्कुल भी ना करें। यदि आप इस वीडियो को मजाक में लेंगे तो आपको जीवन काल में बर्बादी को झेलना पड़ेगा। वीडियो को यदि अंत तक देख लिए तो कोई भी ज्ञान अधूरा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करेंगी और जीवन के आपके हर एक कष्ट को भी दूर करेंगी। क्योंकि आज का यह वीडियो बेहद ही चमत्कारिक है। आपको यह भी बता दें कि ज्योतिष आकलन बल्कि माता रानी द्वारा दी गई अनुभूतियों के आधार पर वीडियो को तैयार किए गए हैं। जो भी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, उसे आप कह सकते हैं कि ईश्वर आपकी मदद करने के लिए हमें आपके पास भेजे हैं और हम आपको वीडियो के थ्रू समझा रहे हैं। तो बस इस वीडियो को आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। हम आपको 100% गारंटी देते हैं, आपके जीवन काल में जितनी भी तकलीफें हैं उनमें से अधिकतर तकलीफ इन्हीं वजह से है कि आपके कामों में और आपके जीवन में आए दिन नजर लग जाती है। जहां आप खुश रहने का कोशिश करते हैं, वहां दुखों के आंसू बहने लग जाते हैं। अचानक से आपकी खुशियों की नजर लग जाती है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जहां आप किसी से प्यार करना चाहते हैं या दोस्तों प्यार करने लग जाते हैं, उसी इंसान से आपको धोखा मिल जाता है, वह इंसान आपको इग्नोर करने लग जाता है। यूँ कहे फिर आखिरी में वही इंसान आपको ब्लैकमेल भी करने लग जा रहा है। इसी के साथ आपको यह भी बताएंगे कि आपके जीवन में एक विशेष इंसान का आगमन होगा जो आपके जीवन को ही संवार के रख देंगे। जातक के जीवन में जातिका प्रवेश करेंगे और जातिका के जीवन में जातक प्रवेश करेंगे। यह इंसान आपके जीवन को संवार के रख देंगे। साथ ही आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार आपके ऊपर निगाहें बनाए बैठे हैं। जहां आपके जीवन में खुशियां दस्तक देती है तो तुरंत ही उसमें बाधा बनकर वह आ जाते हैं। इसका प्रभाव आपने स्वयं ही अपने जीवन काल में देखे होंगे। यूँ कहे कई बार महसूस भी किए होंगे कि अचानक से आपकी खुशियाँ आंसू में बदल जाती है। साथ ही इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखेंगे तो आपको विस्तार पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय माँ भद्रकाली, धन की देवी, जय माता लक्ष्मी, आप ही कृपा करो माँ जरूर लिखे। आपका भाग्य भी जरूर चमकेगा। माँ की कृपा से जीवन काल में आपको ऐसी अनुभूति की प्राप्ति होगी जिससे आप सटीक भाव से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन इंसान आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाह रहे हैं और किस इंसान के कारण आपकी जिंदगी में सुधार आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी, जिन जानकारियों को पाकर आपको जीवन काल में सतर्क रहना है, सावधान रहना है। साथ ही साथ आपको दुश्मनों से मुक्ति किस प्रकार से मिल सकती है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि ऐसे बुरे इंसान की छाया यदि आपके जीवन पर रहेगी, यह इंसान आपको चैन से जीने नहीं देगा। आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है
कि आप इन लोगों के बारे में कुछ अच्छा जानते नहीं हैं। हालांकि यह इंसान आपके आसपास ही है और आपके जिंदगी की हर एक सच्चाई जानते हैं या एक एक बातों को जानते हैं। आपके जीवन की हर एक पल की खबर ही नहीं है और ऊपर से दिखावा या और कुछ करते हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, परंतु अंदर से इनके इरादे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है आपके प्रति। और आप जीवन काल में अपने भोले भाव स्वभाव के चलते ऐसे फालतू लोगों को पहचान भी नहीं पाते हैं। आपको जो दिखता है बस उसी पर भरोसा कर जाते हैं और इन्हीं कारणों की वजह से आप जीवन काल में चोट पर चोट खाते चले आ रहे हैं। आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा विचार करके तो देखिए कि जीवन काल में पिछली बार आपको खुशी कब प्राप्त हुई थी, आप जीवन काल में कब गदगद हुए थे, कब आप चैन की नींदें लिए थे, आपको कब सुकून की प्राप्ति हुई थी और आपके अपने कब आपसे सच्चा प्यार किए थे और आपको अपनों से अपनापन का एहसास कब हुआ था। दोस्तों, हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपके जीवन में पल दो पल की खुशियाँ आपको जीवन काल में हमेशा प्राप्त हुई है। जीवन काल में लंबे समय से तकलीफ पनप रही है, दुख तनाव आपके जीवन को घेरे रखी है और इसका असली कारण यही है कि आपके जीवन में खुशियाँ आते ही आपके दुश्मनों की काली नजर आपको तुरंत ही लग जाती है, जिसके कारण आपकी खुशियाँ तुरंत ही आंसू में बदल जाती है। काली नजरों को दोस्तों आप मजाक में मत लीजिएगा, इसमें बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है। सफल इंसानों को असफल मिनटों में बना देते हैं, क्योंकि अब एक भयंकर तंत्र क्रियाएं होती हैं। इतनी ज्यादा इनमें अधिक शक्ति पनपती है कि यह हरे भरे पेड़ को भी मिनटों में सुखा सकती है, अच्छे भले पूरे परिवार को तहस नहस भी कर सकती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा भयंकर होती है, जो खुशहाल जीवन को बर्बाद कर देती है। तो आपके जीवन को जो नजर लगी हुई है, तो उससे आपको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, जीवन में किसी भी प्रकार का दिखावा मत कीजिएगा। साथ ही इसके लिए हम आपको एक बेहद शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। तो आपसे निवेदन करना चाहूंगी, वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। बीच में बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि आपने जीवन काल में जल्दबाजी दिखाई, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश किए, तो आप अपने ही पैरों कुल्हाड़ी मारेंगे। साथ ही हमारी बातों पर यकीन न करते हुए वीडियो को यदि आप मजाक में लेकर खिल्ली में उड़ा दिए, तो हम आपको इस बात की 100% गारंटी देते हैं कि आपके जिंदगी का ये सबसे बुरा फैसला होने वाला है। और जब भी आप जीवन काल में धोखा खाएंगे, माता रानी आपको सतर्क करने व माता रानी आपको बचाने नहीं आएंगी। इसलिए दैविक शक्तियों को मजाक में लेने की भूल आप मत करिएगा। यदि आप देवी देवता को नहीं मानते तो मत मानिए, पर देवी देवताओं को मजाक में मत लीजिए। यदि दैविक शक्तियों को मजाक में लेकर चलेंगे तो जीवन काल में कभी आप दुखों से मुक्ति नहीं पा पाएंगे। मरते दम तक आपके जीवन में दुखों का आगमन होता ही रहेगा। दुख पीड़ाओं को हमेशा आप झेलते ही रहेंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगे, यदि आप किसी को मानते नहीं हैं तो आप उसका मजाक भी ना उड़ाए। इन बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारिए। यदि पेड़ के जड़ में ही कीड़ा लगा हुआ हो, ऊपर ऊपर कितने भी हाथ क्यों न डालते रहो, हवा पानी बदलते रहो, पेड़ में कोई प्रकार का फर्क आपको नहीं दिखाई देगा और आज नहीं तो कल वह पेड़ सूख ही जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जो जानकारियाँ हम आपको देने जा रहे हैं, वह जड़ में लगे हुए कीड़े को हटाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ऐसे में दोस्तों, यह आपका धर्म है, वह आपका दायित्व है कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को जीवन काल में ग्रहण करें और अपने जीवन को सुंदर और सुकून बनाएं। दोस्तों, यह जीवन आपको आनंद लेने को मिला है, सुकून से जीने को मिला है। मानव जीवन एक गुलाब का पौधा है, इसमें कांटे अवश्य मौजूद हैं, लेकिन इस पौधे का नाम गुलाब का पुष्प है, कांटे का पौधा नहीं। और इसी प्रकार जीवन भी होता है, जीवन काल में सुख भी होता है और दुख भी होता है, लेकिन यह जीवन दुख भोगने के लिए नहीं है, यह जीवन सुख भोगने के लिए होता है, आनंद की अनुभूति के लिए होता है। बस जीवन काल में हमारी यही कोशिश है कि आपका जीवन भी गुलाब का पौधा बने, ना कि दोस्तों कांटों का पौधा। तो हमारी इस मेहनत को आप जरूर सफल बनाएं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इन जानकारियों को आप अच्छी तरह समझकर इसे आप अपने जीवन में जरूर उतारें और निश्चित तौर पर आपके जीवन में जरूर बदलाव आएंगे।
आप माता रानी पर विश्वास जरूर रखिए। इस बात की दोस्तों हम दावा करते हैं क्योंकि हम सबके ऊपर माँ की कृपा और आशीर्वाद है, क्योंकि लंबे समय से हमने माँ की साधना की है। ईश्वर की भक्ति में हम हमेशा लीन रहते हैं और उस साधना का प्रतिफल हमें यह प्राप्त हुआ है कि हम जीवन काल में किसी के हित के लिए कार्य करते हैं तो उसमें माता रानी 100% सहायक बन ही जाती हैं। माता रानी का आप जीवन काल में जयकारा लगाते रहिए। माता रानी का साथ आपको हमेशा मिलता ही रहेगा, जिससे आपका जीवन सुंदर बनेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी लाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत ही ज्यादा छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और इन सभी चीजों के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही अन्य लोगों को भी यह जानकारी जरूर दे जो लोग अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, उनके भी जीवन में सुधार आ जाए। यही निवेदन हम आपसे करते हैं। सच्चे मन से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा अवश्य लगा दे। दोस्तों, यदि कोई इंसान आपकी सफलता को देख नहीं पा रहा है, वह आपकी सफलता में जी जान से बाधा लाने की कोशिश करेंगे और यदि वह बाधा ला नहीं पाएंगे तो वह तंत्रों में उतरकर आपकी जिंदगी को समाप्त करना चाहेंगे। इन दिनों दोस्तों, आपका जो दुश्मन है तंत्र क्रियाएं करके आपके जीवन पर हावी हो चुके हैं और आपकी जिंदगी को नष्ट करना चाह रहे हैं। आपसे निवेदन यही करना चाहूंगी, इस प्रकार के बर्बादी से, इस प्रकार के नकारात्मक क्रियाओं से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ माता रानी की आराधना आप सच्चे मन से कीजिए और रोजाना 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और माता रानी के समक्ष रोजाना एक दीपक जलाकर माता रानी से प्रार्थना करें। ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे दूर हो जाएंगी। और सोने के समय दोस्तों, आप 2 कपूर जलाकर जरूर सोइए। यह जितने भी सारे तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर लगे हुए हैं, आपके घर के ऊपर लगे हुए हैं, आपके परिवार को घेरे रखे हैं, ये सारे शुभंतर हो जाएंगे। परंतु ईश्वर की भक्ति को आप मजाक में मत लीजिएगा और रोजाना देवी माता को याद जरूर कीजिएगा। ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। तो माता रानी की आराधना जीवन काल में प्रतिदिन जरूर करें। यदि दोस्तों आपको लाल पुष्प रोजाना मिल रहे हैं तो माता रानी के चरणों पर जरूर अर्पित कीजिए। आपके जीवन में सुख समृद्धि जरूर लेकर आएंगी। माता रानी इतनी दैविक शक्तियाँ उनके ऊपर विराजमान होती हैं कि माता रानी लोगों को रंग से राजा बना देते हैं, परंतु जो माता रानी का अपमान करते हैं उसे राजा से रंक बना देते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, जीवन काल में ऐसी भूल मत कीजिएगा जिससे माता रानी आपसे रुष्ट हो जाए। किसी भी प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतुओं की हानि आप जीवन काल में ना करें, इससे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इन दिनों आपका माह राशि फल कैसा रहेगा। दोस्तों, आज किसी नजदीकी संबंधी की मदद करने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने में अधिकतर समय आप व्यतीत करेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी इजाफा होगा। किसी धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम में जाने का निमंत्रण आपको मिलेगा। गैर जरूरी खर्च पर रोक लगाए। अपने गुस्से और नकारात्मक शब्दों के प्रयोग से अपने लिए ही समस्या बढ़ा लेंगे। मेहनत के अनुकूल उचित परिणाम न मिलने से मन को व्यथित रहेगा। हालांकि विफलता के बावजूद आप हताश नहीं होंगे और पुनः आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके रुके हुए काम किसी अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति की सहायता से संपन्न हो जाएंगे। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए भी अनुकूल समय है, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने कार्यस्थल पर ना होने दे। वैवाहिक संबंध सुखद बने रहेंगे। इस समय प्रेम प्रसंगों में ज्यादा ध्यान न देकर अपने कार्यों के प्रति एकाग्रचित रहे। बदलते मौसम का नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित करेगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही न बरते। पुरानी बातें भूलकर नई बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन बातों की वजह से तनाव बढ़ रहा है उनसे दूर रहे और काम का चुनाव करते समय
लोगों के साथ के रिश्ते बदलेंगे, लेकिन यह आपकी भलाई के लिए है, इस बात का ध्यान रखें। करियर के लिए चिंताएं बनी रहेगी, किसी से आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। पुराने रिश्ते के बारे में विचार न करते हुए नए रिलेशनशिप पर ध्यान दें। इन दिनों कमर दर्द और बदन दर्द की परेशानी होने से आप बहुत ही ज्यादा चिंतित रहेंगे। आप इस समय पर निवेश संबंधी जो नीतियां बना रहे हैं, उसे भी कुछ गलतियां होने की आशंका लग रही है। उन पर पुनर्विचार करें या आज स्थगित ही रख दे। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से संबंधित कार्य करने के लिए समय उत्तम है। अध्यात्म और धर्म कर्म के प्रति भी रुचि रहेगी। किसी भी योजना पर कार्य शुरू करने से पहले उसके संदर्भ में उचित सोच विचार अवश्य कर ले। किसी भी अनजान व्यक्ति से अपनी व्यक्तिगत योजनाओं को शेयर ना करे। किसी गैर कानूनी काम में रुचि ना ले, इनकी वजह से आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े बिजनेस के लिए फायदेमंद समय है। महत्वपूर्ण डील हो सकती है। मार्केटिंग संबंधित कामों में नुकसान होने की संभावनाएं हैं, इन्हें टाल दे। नौकरी पेशा लोग काम की अधिकता की वजह से ओवर टाइमिंग कर सकते हैं। जीवन साथी कार्यभार की अधिकता की वजह से परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपका घर परिवार के प्रति पूर्ण सहयोग उन्हें सुकून और खुशी देगा। स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी नियमों का पूर्णतः पालन करें। वर्तमान मौसम से लापरवाही करना उचित नहीं है। जब तक आप काम पूरा नहीं होता, तब तक आपको एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है। व्यक्तिगत जीवन की बातों को गोपनीय रखना आपके लिए जरूरी है। लोगों की आलोचना की वजह से आपको अकेलापन महसूस होगा। साथ में अपने लिए नकारात्मक विचार बनने न दे। इस कारण आप अपने मार्ग से भटक सकते हैं। यदि आप इसमें रोक नहीं लगाएंगे तो आपका निर्णय सही साबित होगा। पुरानी समस्याओं को दूर करके आर्थिक प्रगति की ओर ध्यान देना होगा। पार्टनर और आपके बीच की लड़ाई खत्म होगी और एक दूसरे के करीब महसूस होने लगेंगे। साथ ही इन दिनों वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों से मेल मिलाप द्वारा सुख दुख अनुभव करेंगे। युवाओं को किसी इंटरव्यू में सफलता मिलने से करियर संबंधित बेहतरीन चांस मिलने की संभावनाएं हैं। घर में कोई मांगलिक आयोजन संबंधित योजना भी बनेगी। अपने खास दस्तावेज तथा पेपर्स किसी के साथ भी शेयर ना करें। साथ ही इस समय बाहरी गतिविधियों में समय नष्ट ना करें, क्योंकि इसके कोई भी उचित परिणाम हासिल नहीं होंगे। संतान की गतिविधियों पर ध्यान देना भी जरूरी है। कार्य क्षेत्र पर बनी नीतियां और योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। अनुभवी लोगों से मदद मिलेगा। फोन कॉल को नजरअंदाज ना करें। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। पति पत्नी के बीच सुखद संबंध रहेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं पर सम्मान करें। एसिडिटी की समस्या इन दिनों बढ़ सकती है। ज्यादा मीठा कुछ ना खाए। साथ ही अनपचन वाली चीजों को भी ना खाए। आयुर्वेदिक चीजों का सेवन आपको स्वस्थ रखेगा। नई बातों पर ध्यान देने से तनाव कम होगा और आपकी सोच में भी बदलाव आएगा। आपका काम दूसरों के लिए लाभदायक साबित होगा। लोगों से मिल रही प्रशंसा की वजह से अपने काम में सुधार करने की कोशिश करेंगे। नए लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा। इस कारण आपके लिए नए अवसर आएंगे। काम में कोई गलती ना हो, इस बात का ध्यान जरूर रखें। पार्टनर के लिए जो नाराजगी थी वह दूर होगी। पार्टनर की गलतियों को माफ करके उसे अपना ले। इन सभी बातों को जीवन में आप जरूर उतारिए। माता रानी का 100% आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। माता रानी के समक्ष हाथ जोड़कर आपको कम से कम 3 मिनट, 6 मिनट या फिर दोस्तों 9 मिनट बैठने होंगे। इससे आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। रोजाना यदि आपको प्राप्त हो रहे लाल पुष्प, तो माता रानी के चरणों पे आप लाल पुष्प जरूर रखें। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ। जय माता दी। जय महाबली हनुमान। जय माता भद्रकाली। आप ही कृपा करो माँ, आप ही जीवन को संवार दीजिए।